और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिया गांधी का जन्म इटली में विंजेंसा से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। शादी से पहले उनका असली नाम एंटोनियो माइनो था। उनके पिता का नाम स्टीफनो माइनो था, जिनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, और वे बेटिनो मुसेलिनी, जो कि इटली का तानाशाह था, उसकी सेना में काम करते थे। वे एक फांसीवादी सिपाही थे, जिन्हें रूस में 5 सालों के लिए जेल भी हुई थी। उनकी माता का नाम पाओलो माइनो था। उनकी 2 बहनें हैं, अनुष्का, जिनका असली नाम एलेजेंड्रिया है, और दूसरी बहन का नाम है नाडिया। सोनिया गांधी का बचपन टूरिन, इटली से 8 किलोमीटर दूर स्थित ओर्बसानो में व्यतीत हुआ। वहाँ वे रोमन कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी। सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल मारिया एसिलेटरी स्कूल में अपने 13वें वर्ष तक की। इसके बाद 1964 में वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा विद्यालय में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने गई। परंतु सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी कभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गई ही नहीं। उन्होंने बताया कि वे एक बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लेक्चर देने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ कॉलेज के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया गांधी कॉलेज के दिनों में कैसी स्टूडेंट थी। तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सोनिया गांधी नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं पढ़ती थी। तो स्वामी जी ने सोनिया का दूसरा नाम बताकर पूछा, लेकिन इस नाम से भी कोई नहीं पढ़ता था। और स्वामी जी इस तथ्य को यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाए थे कि सोनिया गांधी या एंटोनियो माइनो नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं पढ़ती थी, बल्कि सोनिया गांधी ने लेनॉक्स स्कूल से इंग्लिश भाषा का कोर्स किया था, और ये स्कूल भी 1970 में बंद हो गया था। अंग्रेजी भाषा का कोर्स पूरा होने के बाद सोनिया गांधी ने वेरा सिटी रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यहीं सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो उस समय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि केवल राजीव गांधी ही सोनिया से मिलने वाले उनके पुरुष मित्र थे। उनसे मिलने वाले अन्य पुरुषों में माधवराव सिंधिया तथा एक जर्मन पुरुष स्टिगलर प्रमुख थे, जो कि सोनिया के घनिष्ठ मित्रों में से थे। सोनिया गांधी की माधवराव सिंधिया से मित्रता राजीव गांधी के विवाह पश्चात भी लंबे समय तक जारी रही। चलिए वापस चलते हैं राजीव गांधी पर। राजीव गांधी ने 1962 से 1965 तक कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर सके। इसलिए 3 साल फेल होने के बाद उन्होंने 1966 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी डिग्री पूरी किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया। के.एन. राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करने के लिए एक कैथोलिक क्रिश्चियन बने और अपना नाम रॉबर्टो रखा, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें से लड़की का नाम बियंका रखा और लड़के का नाम रखा राहुल। और भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए राजीव सोनिया का हिंदू रीति रिवाजों से पुनर्विवाह करवाया गया, और बच्चों का नाम बियंका से बदलकर प्रियंका और राहुल से बदलकर राहुल कर दिया गया। 1968 में दोनों का विवाह होने के बाद सोनिया गांधी भारत में रहने लगी। पहले सोनिया गांधी हर 5 वर्ष बाद विदेशी कानून के तहत भारत में रहने का परमिट लिया करती थी। यह परमिट उन लोगों को दिया जाता था जो कि अस्थायी तौर पर भारत में रहने आते हैं। सोनिया गांधी ने सर्वप्रथम भारत में रहने का परमिट 1968 में प्राप्त किया था, जब वो पहली बार राजीव गांधी के साथ भारत आई थी। 1973 में 5 वर्ष की समाप्ति पर अगर वे चाहती तो भारत की नागरिक बन सकती थी, लेकिन 1973 में उन्होंने पुनः आवेदन करके अगले 5 वर्षों तक भारत में रहने का परमिट प्राप्त किया। इसके बाद 1978 में उन्होंने दोबारा अगले 5 वर्षों के लिए भारत में रहने का परमिट लिया, और भारत का नागरिक बनने का आवेदन भी सोनिया गांधी के नाम से नहीं, बल्कि एंटोनियो माइनो के नाम से किया जाता था। सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता विवाह के 15 वर्ष के बाद यानी 30 अप्रैल 1983 को ली थी। 1982 में IIT गेट दिल्ली के पास रात 2 बजे एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सिर्फ माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी बैठी थी। दोनों को काफी गहरी चोट आई थी। एक IIT के छात्र ने उन दोनों को कार से बाहर निकाला। सोनिया गांधी की इच्छा पर उन्हें प्रधानमंत्री निवास भेज दिया गया तथा माधवराव सिंधिया, जिनका पैर टूट गया था, उन्हें दिल्ली पुलिस ने आकर अस्पताल भेज दिया। माधवराव सिंधिया सोनिया गांधी के धीरे धीरे आलोचक होते जा रहे थे तथा उन्होंने अपने निकटवर्ती मित्रों से सोनिया के संबंध में संदेह भी जताया था। और फिर कुछ समय बाद ही एक वायु दुर्घटना में माधवराव सिंधिया की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की बुलेट प्रूफ कारों का ठेका एक जर्मन कंपनी को दिया गया था, जिसमें बिचौलिए का काम किया था वोल्टर विंसी ने, जो कि सोनिया गांधी की बहन अनुष्का का पति था, और इस डील में उसने भारी भरकम कमीशन खाया था। इसके बाद 1986 में वोल्टर विंसी को भारत की एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का भी ठेका मिला, और इस सौदे के लिए उसने नगद भुगतान की मांग भी की थी, और वो भुगतान सरकारी तौर पर किया भी गया।
इस नगद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है। और ये ट्रेनिंग भी असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद खराब था। एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया। रो अधिकारियों ने ये बात राजीव गांधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है। घबराए हुए राजीव ने तत्कालीन वह ट्रेनिंग रुकवा दी, लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले वॉल्टर विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को बेशक गोलियां मारी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु उनके दिल या दिमाग को गोलियां लगने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण हुई थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लग चुकी थी, तब सोनिया गांधी ने अजीब व्यवहार करते हुए बजाय उनको एम्स ले जाने के, उसकी विपरीत दिशा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाने पर जोर दिया और बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंदिरा जी को एम्स ले जाया गया। इस बीच करीब 24 मिनट बर्बाद हुए और ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया, ये सिर्फ वही बता सकती हैं। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध पत्रिका स्केविट्जर इलस्ट्रेट के नवंबर 1991 के अंक में छपी खबर के अनुसार राजीव गांधी के स्विस बैंक में लगभग $2 बिलियन रुपए खाते में मौजूद थे और ये खाता राजीव गांधी के मरने पर सोनिया गांधी को प्राप्त हो गया। मैगजीन में ये भी दर्शाया गया है कि रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित हैं, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी। वहीं रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णाधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में ये खुलासा भी किया गया है। मलय कृष्णाधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी थी। उन्होंने कहा है कि मेरी मेहनत भरी रिसर्च रंग लाई। उन 4 मंत्रियों यानी इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी, जो कि रूस की जासूसी एजेंसी है, उसके लिए काम करते थे। केजीबी इन्हें इसके लिए मोटी रकम देती थी। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी हुई जासूस है। इसके साथ ही जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा कि जब बिना जांच के डिब्बों में भर भर कर सामान दिल्ली तथा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोम ना जाता होगा। ये सारा सामान एयर इंडिया तथा एलिटेलिया जहाजों में जाता था। कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह पहले मुख्यमंत्री के रूप में तथा बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में सोनिया के कार्यक्रमों को अंजाम दिया करते थे। यहाँ से पुरातात्विक महत्व की बहुत सी वस्तुओं को पहले इटली की 2 दुकानों, जिनका संचालन सोनिया गांधी की बहन अनुष्का किया करती थी, में पहुँचाया जाता था। इन दुकानों के नाम रिवोल्टा में एटनिका और बसानो में गणपति नाम से थे। यहाँ से झूठा बिल बनाकर इन सामानों को इन्हें लंदन नीलामी द्वारा बिक्री हेतु भेज दिया जाता था। इसमें से कुछ धन राहुल गांधी के नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक तथा हांगकांग एंड शंघाई बैंक के लंदन स्थित खाते में जमा हो जाता था, परंतु इसमें से ज्यादातर धन कैमेन द्वीप स्थित बैंक ऑफ अमेरिका के गांधी परिवार के खाते में जमा किया जाता रहा। इस मामले में सीबीआई ने तो साल 1993 में भारतीय एंटीक चुराने वालों का पता लगाने के लिए एफआईआर तक दर्ज की थी, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी। सोनिया गांधी के विश्वस्त माने जाने वाले अर्जुन सिंह तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह की मदद से सरकार पर दबाव डालकर उस एफआईआर में सोनिया गांधी का नाम ही नहीं डाला गया। आरोप है कि इस संकट से बचने के लिए सोनिया गांधी ने सिर्फ अर्जुन सिंह का ही नहीं, बल्कि कला विशेषज्ञ मार्तंड सिंह, पाकिस्तानी दंपत्ति मुनीर और फरीदा अताउल्लाह, लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के आईएसआई एजेंट सलमान तासिर के अलावा लिट्टे की भी मदद ली थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सरकार संभालने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया, पर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि राजनीति से वह दूर रहने वाली हैं। लेकिन परिस्थितियों को देखकर 1997 में राजनीति से जुड़ गई। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी। इसके बाद सोनिया गांधी अक्टूबर 1999 में बेल्लारी कर्नाटक से और साथ ही अपने पति राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ा और करीब 3 लाख वोटों से दोनों जगह से जीत हासिल की। इसके बाद 1999 में 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। इसके बाद 2004 के लोकसभा के चुनावों में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने मिलकर 204 सीटें जीती। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि 14 मई 2004 के अखबारों में उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी दावा कर रही थी कि वही सरकार बनाएंगी। उस समय वह मद्रास में थे। तब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम को चिट्ठी लिखी और उनको बताया कि हमारे देश के कानून के अनुसार वह पीएम नहीं बन सकती, क्योंकि सोनिया की नागरिकता पर कई अंकुश लगे हुए हैं। उन्होंने अभी तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी है। स्वामी जी ने संविधान के सेक्शन 5 के एक प्रावधान का जिक्र चिट्ठी में किया था। 17 मई 2004 की दोपहर को 12:30 बजे वे राष्ट्रपति से खुद जाकर मिले। उनसे कहा
कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये कानूनों के खिलाफ होगा। उसी दिन शाम 5 बजे सोनिया गांधी को राष्ट्रपति से मिलना था, जहां वे सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने वाली थी। लेकिन दोपहर 3 बजे सोनिया गांधी के पास राष्ट्रपति भवन से एक चिट्ठी पहुंची, जिसमें लिखा था कि शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट रद्द किया जाता है। अगर वे चाहें तो अगले दिन यानी 18 मई को मुलाकात कर सकती हैं। और इसी के चलते सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद राष्ट्रीय सुझाव समिति का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर होने के साथ लोकसभा का सदस्य होने का भी आक्षेप लगा, जिसके चलते 23 मार्च 2006 को उन्होंने राष्ट्रीय सुझाव समिति के अध्यक्ष पद और लोकसभा की सदस्यता दोनों से त्याग पत्र दे दिया। मई 2006 में वे रायबरेली उत्तर प्रदेश से पुनः सांसद चुनी गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर यूपीए के लिए देश की जनता से वोट मांगा। एक बार फिर यूपीए ने जीत हासिल की और सोनिया यूपीए की अध्यक्ष चुनी गई। 2012 में बिजनेस इनसाइडर की आई रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी के पास 2 से 19 अरब डॉलर यानी करीब 99 अरब से लेकर 948 अरब रुपए की संपत्ति थी, जिससे वे दुनिया की चौथी सबसे अमीर राजनेता बन गई थी। 2013 में सोनिया गांधी पहली महिला बनी जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षा के रूप में अपने 15 साल पूरे किए। इसके बाद 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने 336 सीटें जीतकर सरकार बनाई और कांग्रेस को इन चुनावों में सिर्फ 44 सीटें ही मिली। इसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दायर की कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की सार्वजनिक रूप से अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से अधिग्रहण करके 16 अरब रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक करें। केस की कई तारीख पढ़ने के बाद 7 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 9 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए और 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने सभी को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2016 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश भी दिया। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने नेशनल हेराल्ड के मामले में दोनों नेताओं को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का दंड लगाया। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 2011-12 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तकरीबन 155.41 करोड़ और 154.96 करोड़ रुपए अपनी आय में नहीं दिखाए थे, जिसके एवज में दंड के तौर पर 100 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है। अभी सोनिया गांधी इसी केस में जमानत पर जेल से बाहर चल रही हैं।